बस इतना ही चाहिए तुझसे ये जिंदगी कि जमीन पर बैठूं तो लोग उसे बड़प्पन कहें, औकात नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये चंद लाइनें नए नवेले हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हिम्मत सिंह जी के द्वारा कही गई थी काफी साल पहले, और आज ये ठीक साबित होती हुई नजर आ रही है। बात कर लेते हैं, शपथ ग्रहण समारोह हुआ और उसके बाद जो बाइट नए चेयरमैन ने दी है, यानी कि जो बयान उनके द्वारा दिया गया है, बयान में काफी कुछ इशारा कर दिया गया साथियों, काफी कुछ कह दिया गया है। समझने वाले के लिए तो इशारा ही काफी रहता है। इसके अलावा सीएम साहब के द्वारा भी 50,000 भर्तियों की घोषणा कर दी गई है। जो बाइट अगर आपने नहीं देखी है तो टेलीग्राम पर हम सीएम साहब का वो बयान भी आपको दिखा देंगे, जिसमें कहा गया है कि 50,000 की नई भर्तियां जो करी जाएंगी। तो कौन सी 50,000 भर्तियां हैं, कौन कौन सी नई भर्तियां आने वाली हैं, क्योंकि पुरानी तो 50,000 भर्तियां एचएसएससी में चली हुई नहीं है। तो सभी भर्तियों के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके अलावा ग्रुप डी वालों के लिए क्या खुशखबरी है वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप ये इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हरियाणा का एकमात्र विश्वसनीय चैनल जो लगातार सही अपडेट आप तक पहुंचाता है। आज दिन में भी जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उसके वीडियो हमने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया था, आप देख लिए होंगे। ये आपके नए चेयरमैन हिम्मत सिंह जी शपथ लेते हुए, और उसके बाद जो इन्होंने कहा है वो बेहद चौंकाने वाला तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि हिम्मत सिंह जी बहुत ही साधारण और सिंपल व्यक्तित्व के धनी हैं। कमाल की बात यह है कि एक मिडिल बैकग्राउंड से उठा हुआ व्यक्ति जब इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचता है, और जो हालात आज युवाओं के हैं वो हालात पहले से देखे हुए हैं। हम आपको पीछे के अगर इनके द्वारा कही हुई बातें आपको सुनाएंगे तो आप खुद भी कहेंगे कि बेरोजगारी का दौर तो, यानी कि जो युवाओं को परेशानियां होती हैं उन परेशानियों से नए चेयरमैन साहब वाकिफ तो जरूर हैं। अब उन पर कितना वो इंप्लीमेंट कर पाते हैं आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो सीएम साहब के द्वारा 50,000 भर्तियों की बात कही गई है वो आंकड़ा भी हम आपको समझाएंगे। पहले नए चेयरमैन का बयान आपको हम बता देते हैं। उस बयान में उन्होंने कहा है कि सबसे पहला जो उनका कर्तव्य रहेगा कि जो कोर्ट में भर्तियां अटकती हैं, क्योंकि खुद 16 साल से ज्यादा इनके पास अनुभव है, हाईकोर्ट की में ये वकील हैं और AAG भी फिलहाल ये सरकार में है। तो साथियों इनके पास जो अनुभव है उसका भी वो फायदा उठाएंगे। खुद उन्होंने कहा है कि एचएसएससी की लीगल टीम, सरकार की लीगल टीम तो केसेस के ऊपर कार्रवाई करेगी। मैं खुद भी उनको स्टडी करूंगा और आगे क्या जो प्रक्रिया रह सकती है उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। इसके अलावा 20 ग्रुप के लिए जो नए चेयरमैन साहब ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, यानी कि इन 20 ग्रुप के लिए अच्छी तरीके से पैरवी की जाएगी। इनके रिजल्ट में या जो इनकी ज्वाइनिंग के बाद जो हटने की प्रक्रिया या दोबारा एग्जाम की बात कही जा रही है, तो दोबारा एग्जाम लेने की नौबत नहीं आएगी, इसलिए सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अब सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी या नहीं जाएगी, इसके बारे में जब सवाल पूछा गया था तो चेयरमैन साहब ने कहा है कि वो अभी के स्टडी कर रहे हैं ऑर्डर को, और स्टडी करने के बाद ही कुछ कह पाएंगे। यानी कि जो सही बातें हैं, जो रियल बात है कि भी स्टडी करने के बाद ही वो बता पाएंगे कि आगे की क्या प्रक्रिया रह सकती है, क्योंकि प्लान तो तैयार करना है। लेकिन उनके बयान में सबसे बड़ी बात यह थी कि वो कह रहे हैं कि जो आपको साल भर का शेड्यूल है वो शेड्यूल युवाओं को पहले ही दे दिया जाए। तो साथियों जो कमियां हैं उनके ऊपर स्टिक निशाना तो साध दिया गया है। अब धरातल के ऊपर कार्य कितना कर पाते हैं वो आने वाला समय बताएगा। अब हम आपको सीएम साहब के द्वारा जो 50,000 भर्तियों की बात कही जा रही है वो बताते हैं। 2600 साथियों ग्रुप डी की जो एक लिस्ट और आनी बाकी है, क्योंकि 11,000 के लगभग तो रिजल्ट आ चुका है 10,997 पदों का, और 13,500 कुछ वैकेंसीज थी, तो 2600 के लगभग और पदों का रिजल्ट आना बाकी है। इसके अलावा 21 से 22,000 पदों का ग्रुप सी की भर्तियां जो पेंडिंग है उनका रिजल्ट आना बाकी है, या फिर जो एग्जाम होके जो भर्ती प्रक्रिया चलेगी 56-57 भी जिसमें आ गया, ग्रुप 1 भी आ गया, जो भी ग्रुप्स बचे हुए हैं
उनकी प्रक्रिया रहेगी। यानी कि 21 से 22,000 ये 2600 ये 25,000 के लगभग हम कह सकते हैं, और 7471 टीजीटी के पद हैं। यानी कि 32 से 33,000 तो पुरानी भर्तियां हैं जो पेंडिंग हैं। और इसमें साथियों एक और हम चीज ऐड कर सकते हैं कि इन 32 से 33,000 के अलावा 5,000 पुलिस के पद हैं। यानी कि जो बात कही जा रही है इसमें भी कुछ बदलाव किया जाएगा। ये देखिए, ये तो है साथियों ग्रुप डी के, ये ग्रुप डी के पद हैं 7 से 8,000। और एक मिनट, ये हमने जो 5,000 पद थे पुलिस के वो इसी में जोड़ दिया था। यानी कि यानी कि आपको बता दें कि 5,000 पुलिस की भर्ती, यानी कि 37-38,000 जो भर्ती प्रक्रिया चली हुई है इन पदों की बात की जा रही है। इसके अलावा 7 से 8,000 ग्रुप डी की, ग्रुप डी वालों के लिए खुशखबरी ये है कि जो आपके 2600 पदों की लिस्ट है वो तो जल्दी जारी होने वाली है, लेकिन इसके अलावा 7 से 8,000 पदों पर नई ग्रुप डी भर्ती होगी। इसके बारे में सीएम साहब ने कहा है कि ग्रुप डी की एक और भर्ती होगी। और 5,000 के लगभग साथियों ग्रुप सी के नए पदों पर भर्ती भी आने वाली है। लगभग 5-6,000 के लगभग ग्रुप सी के नए पदों पर भी भर्ती आने की पूरी संभावनाएं हैं। अब इसमें कौन कौन से पद होंगे ये तो और इंफॉर्मेशन आने के ऊपर ही पता लगेगा, लेकिन आपको बता दें कि नई ग्रुप सी की भी भर्ती आएंगी। और ग्रुप डी वालों के लिए तो अगले 10 दिन में जो आपकी 2600 पदों की लिस्ट है वो जारी होने की पूरी संभावनाएं हैं। इसलिए सबसे ज्यादा खुशी ग्रुप डी वालों के लिए, क्योंकि सबसे पहला रिजल्ट इनका ही आएगा। टीजीटी वालों के लिए कल विस्तार से चर्चा करेंगे कि उनके रिजल्ट के ऊपर क्या क्या संभावनाएं बनी हुई हैं, क्योंकि कोर्ट केस से अभी जो स्टे यह है या जो रुकावट थी वो पूरी तरीके से नहीं हट पाई है। तो उसको लेकर साथियों कुछ टीजीटी वाले साथी मीटिंग भी करके आए थे और सोमवार तक का समय दिया गया है कि सोमवार को उनका पक्ष है वो अदालत में हरियाणा सरकार के द्वारा रखा जाएगा कि जैसे जो स्टे है वो हट सके, भर्तियों के ऊपर जो रुकावट है वो हट सके और रिजल्ट जारी हो सके। तो इसीलिए जो मीटिंग हुई है पॉजिटिव मीटिंग रही है, उनमें समय दिया गया था कि आप 1 वीक का समय दीजिए और लगभग थोड़ा समय और दीजिए, क्योंकि अब तो रिजल्ट टीजीटी का हो या ग्रुप सी का हो या ग्रुप डी का हो, हरियाणा सरकार को जल्द से जल्द भर्तियां पूरी करनी ही होंगी, क्योंकि आखिरी 3 महीने बचे हुए हैं। जो करना है वो कर लीजिएगा। इसके बाद और समय कौन देगा कौन नहीं देगा वो आने वाला समय बताइएगा। कुछ करोगे तो आपको आगे समय मिल सकता है, वरना तो साथियों जो हो रहा है वो आप सब देख ही रहे हैं। ऐसे ही भर्तियों से रिलेटेड आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।